बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दीपिका की दुनिया। दीपिका की दुनिया का एक वीडियो कल का है बल्कि, तो उन्होंने जो अपलोड किया है चांद नज़र आ गया है और इस वीडियो में मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। उन्होंने अपनी मम्मी की बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेशन किया, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आपके साथ शेयर की हैं। तो ऐसा करते हैं कि साथ साथ में वीडियो को भी देखते हैं और साथ साथ में आपके साथ इसके बारे में बातचीत भी करते हैं। हाय गाइस, हैप्पी गुडी पाड़वा आप सबको। एंड आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए, सो हैप्पी नवरात्रि एज वेल। और आज मैं पूरा दिन बाहर थी और अभी मैं यहाँ एंटर हुई तो ये इतना मस्त ढोल बोल सब बज रहा था। सो बेसिकली आज मैं घर जाते जाते मेरा लास्ट स्टॉप था इन्फिनिटी मलाड, क्योंकि मुझे मम्मी के लिए गिफ्ट्स देने थे, क्योंकि मम्मी का कल बर्थडे है, यानी कि 23rd को बर्थडे है। और अभी मैंने गिफ्ट्स ले लिए हैं। क्या लिए हैं वो जब हम मम्मी को देंगे तब आप देखेंगे। अभी हम चलते हैं घर। तो यहाँ पे जी दीपिका जी आई हैं शॉपिंग सेंटर में और वहाँ पे इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो शेयर कर दी हैं 1 मिनटों में। अगर आप देखें तो नवरात्रि के बारे में भी बातचीत हो रही है कि वहाँ पे इन्होंने शॉपिंग की है, साथ साथ में वहाँ का माहौल जो था वो क्या था कि एक क्या कह सकते हैं कि उनका एक इवेंट यानी कि वहाँ पे कुछ हो रहा था। जिस तरह से हर किसी का अपना अपना मज़हब होता है ना, अपने अपने तो एक रस्म होती है, तो इस हिसाब से उनका भी देखें कि वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी। तो उन्होंने फिर नवरात्रि की भी मुबारकबाद दी है सबको, तो जो लोग मनाते हैं उनके लिए। और साथ साथ में जी हाँ, मम्मी की बर्थडे भी सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने कहा कि वो गिफ्ट लिए, लेकिन हमें नहीं दिखाया अभी तक। तो कोई बात नहीं, आगे चल के देखते हैं इन्होंने गिफ्ट दिखाया है या नहीं दिखाया है। तो देखते हैं क्या लिया है इन्होंने अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट। तो ये देखिए यहाँ पे इनकी जो बातचीत होती है ना, उस चीज़ को आप नोट करें कि कितने प्यारे तरीके से ये बात करती हैं कि जिनकी इतना खूबसूरत, इनका फेस भी बहुत प्यारा है और इनका बात करने का लहजा कितना खूबसूरत है, कितना प्यार के साथ ये बताती हैं और कितना खुश, यानी कि चुलबुली सी जैसे कहते हैं ना कि खुश मजाज में बातचीत करती हैं हमेशा। कभी भी इस तरह से नहीं हो एक सड़ा भूसा इंसान होता है, वैसा कभी भी नहीं मुझे ऐसा फील हुआ इनके बारे में। जब भी इन्होंने बात की है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बात की है। और फिर मम्मी के ब्रिंगिंग की तैयारी करते आ गए। बच्चा पार्टी आ गई। जाओ आप नहाने जाओ। देखो हमारे यहाँ कोई सस्पेंस नहीं रहता। ये आप ही की डेकोरेशन हो रही है। आप नहा के आओ, तब तक हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये कुछ नया लेके कितना क्यूट लग रहा है। और ये लाए हैं मेरे लिए। वाह, मस्त है। मस्त है, फुल पार्टी फील आज। अच्छा, खाने में क्या मंगाऊं? Yes, go by. You can take 1 hour to have a bath, no problem. No, no. हाँ, क्या खाएं? पिज़्ज़ा। ओके। हम लग गए अपने काम पे। ये सब कुछ लेके आए हैं और रोज गोल्ड कलर का ये लेके आई है। तो मैं बलून फुला के दे रही हूँ। ये क्या करने वाली यहाँ पे आप? यस। और हमने थोड़ा मम्मी को भी काम पे लगा दिया है कि वो खुद ही क्लीनिंग करवा दे। थोड़ा नीचे में ये ऐसे पकड़ तो अरे उसको नहीं, मुझे अब जी ये घर आ गई हैं और क्या इन्होंने किया है अपनी मम्मा को, क्या किया है, उनको काम पे लगा दिया है, उनको कह दिया कि जाके वो शावर करे। तो अब वो 2-3 घंटे चाहे वो शावर करती रहें। क्या चालाकी है ना यहाँ पे, खूबसूरत सी चालाकी कि मम्मा को भेज दिया जाए शावर करने के लिए और नहाने के लिए वो जाएं और यहाँ पे ये पीछे से यानी कि सरप्राइज़ उनके लिए प्लान कर सकें। लेकिन कहा तो यही है कि सरप्राइज़ तो रहा नहीं। उनको पता चल गया है यहाँ पर कि जी ये तो इन्हीं के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ा सरप्राइज़ वो तो नहीं यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दीपिका जी आप यानी कि खुद उनके लिए गुब्बारे फुला रही हैं, गुब्बारों की सेटिंग कर रही हैं, आप खुद उनके लिए सारी चीज़ें जो है वो प्लान कर रही हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप कितना मम्मा के लिए कितना करती हैं, कितना ख्याल कर रही हैं इस चीज़ में कि खुद भी बैठ के साथ में काम कर रही हैं। देख, तू लगा के हटेगा ना तभी हम बता सकते हैं सही है कि नहीं। दोनों अच्छे से। इसको थोड़ा पीछे ना, थोड़ा बहुत बाहर आ रहा है। हाँ,
जस्ट उसको हाथ से ही पुश कर दो, यहाँ पर एक डबल टेप लगा दे, हाँ वो चिपक जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है यार। अभी यहीं रख दे 2 मिनट के। रेहान और ये भेज दिया मेरी फेवरेट रिंकू ने केक। ये उसने कोई मैंगो डिलाइट भेजा था एंड ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है इस बार। सो बलून्स की आँख हो गई। उसके बाद ये लोग इतने प्यार से, ये देखो ये हैप्पी बर्थडे भी लेके आए थे, ये भी ये लोग लगा रहे हैं। लगा दे, क्योंकि ये बहुत लंबा है एज कम्पेयर टू द स्पेस इन बिटवीन। लगा दे ऐसे। अगर स्ट्रेट में लगाए तो पूरा मतलब इस ऐसे आँख से ऊपर, हाँ थोड़ा इधर लो। हाँ रेहान अभी ऐसे पकड़ो 1 मिनट। आ गए? आओ बैठो। ये देखो बच्चे लेके आए हैं। तुम्हारी जलेबी भी। थैंक यू रिंकू फॉर दिस ब्यूटीफुल केक। और इस बार पहली बार ना हमने ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर ट्राई किया था और वो बहुत ही ज़्यादा यमी था। और ये देखिए हमारा पूरा जो छोटा सा क्यूट सा डेकोरेशन है वो रेडी हो गया। और फिर हमने खूब मस्ती धमाल किया। क्या किया वो आप शोएब के ब्लॉग में तो देख ही चुके हैं। यो पार्टी टाइम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड फिर हर बर्थडे केक कटिंग के बाद फ़ोटो सेशन तो बनता ही है। तो फ़ोटो सेशन और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाना, जैसे कि रेहान ने बोला था भाभी पिज़्ज़ा, तो मैंने मेजॉरिटी पिज़्ज़ा मंगवाया था। और फिर थोड़ा बहुत बाकी सबके लिए चाइनीज़ वगैरह हम सब ने एक साथ बैठ के मस्त खाया, इन्जॉय किया। सो इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रिंग इन। बहुत मज़ा आया। मम्मी खुश थी, हम सब खुश थे। यस हो गया है अगला दिन, दोपहर हो गई है, यानी कि आज है मम्मी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ बाहर, क्योंकि हमें जाना है आज इंशाल्लाह चांद रात भी होगी और कल होगा पहला रोजा। तो यहाँ पर बर्थडे मनाई गई, बहुत अच्छे तरीके से बर्थडे इन्होंने मनाई है। सारी फैमिली जितनी भी थी वहाँ पे इकट्ठी हुई। बहुत बड़ी बर्थडे नहीं थी, सिंपल से लोग थे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। तो वैसे भी दीपिका जी है जो है ना वो बहुत ही सिंपल सी है। मैंने इनको ड्रामा वगैरह में भी देखा है जब ये काम करती होती थी, तो ये इसी तरह से यानी कि चुलबुली सी होती थी। वहाँ पे भी इनकी बातचीत जो है इसी तरह से अच्छे तरीके से होती थी। तो जो इनके सेट पे जो जिन लोगों के साथ भी होती थी या ड्रामों में के अलावा, वो तो एक्टिंग भी होती है, लेकिन उसके अलावा जब वहाँ पे भी बातचीत करती थी तो ये वैसे यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर फैशन ये वो इस तरह का इनके अंदर नहीं है ये चीज़। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल सी हैं। तो आज चांद रात देखी इन्होंने किस तरह से, यानी कि रमज़ान शुरू होने लगा है तो किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं चांद रात इनके सब जो रमज़ान की है। तो इनके हवाले से जब ये इन्होंने वीडियो बनाया था तो इन्होंने मेहंदी का इंतज़ाम कर रही हैं, मेहंदी लगाने के लिए। तो यानी कि एक चांद यानी कि रमज़ान की कहते हैं ना कि किस तरह से आमद जो होती है उसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग करने और थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा सामान लेने, तो मैं वहां जा रही हूँ। और फिर आज लगाने आ रही है मेहंदी अनम, तो मम्मी भी लगाने के लिए बैठी है और अम्मी भी लगाने बैठी है। हम सब लगवाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो यस, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ, फिर मेहंदी लगवाएंगे, रात को अच्छे से डिनर करेंगे और बस चलिए। रमज़ान का महीना है, घर को थोड़ा अच्छा फ्रेश लुक देना तो बनता है। तो मैं और बच्चा पार्टी दोनों निकल गए कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने, जैसे कि दस्तरखान और अम्मी के घर के लिए कुछ कर्टन्स और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। तो बस हम वही देख रहे हैं। फर्स्ट शॉपिंग डन। तो हम लोग सबसे पहले आए यहाँ पे चटाइयाँ लेने, दस्तरखान लेने और अम्मी के घर के लिए नए कर्टन्स लेने। हम सबको अच्छे हो गए। चलो, तो ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ी लाइट्स वाइट्स लेने और फिर जाएंगे राशन लेने। जो पिछले 3 दिन से मेरा काम चल रहा है, आज फाइनली हम राशन लेने जाएंगे। सो ये रहे अम्मी के घर के लिए कर्टन्स, ये दस्तरखान अलग अलग टाइप के 2-3 लिए हैं।
सो ये वाले कुछ नए पैटर्न के उन्होंने दिखाए तो ये भी हमने ले ली। ये वाला तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था और 2 सेम मिले तो वो पूरे इफ्तार के वक्त अगर 2 एक जैसे बिछाएंगे तो बहुत प्रिटी लगेगा। और ये हमारी चटाइयाँ और फिर हम आ गए कुछ लाइट्स लेने के लिए जो कि अम्मी के घर पे लगाएंगे। बहुत अच्छा ग्रीन। कैसे लगाना है वो सोचो कि कितना लें। बैल्कनी के लिए तुम बताओ बैल्कनी में लगाओगी कि अंदर भी थोड़ी लगाओ? अंदर वो थोड़ा कर्टन पे। हाँ एक तो कर्टन पे लगा देना, तो उसके लिए चाहो तो ग्रीन और येलो यही वाली ले लेते हैं। कर्टन पे हाँ, या कर्टन पे स्टार डालेंगे। कर्टन पे स्टार डालेंगे। कर्टन हाँ। पे स्टार डालो। कर्टन पे वो अच्छा भी लगेगा। हाँ वो अच्छा लगेगा। तो ना लंबा है। हाँ दोनों का बताओ। भाभी हम लोग लगा चुके हैं, मालूम है। हाँ तो कितने स्टार? एक नो दो स्टार देती हूँ हाँ या ज्यादा लेना है? नहीं दो बहुत है, दो बहुत 2 है। स्टार और रैंडमली 5-6 ये ले लेते हैं, तुम लोगों को काम आ ही जाए। टाइम बदल गया ना, तो ये सब छूट गया। हाँ पहले सबसे लगा तो एंड फिर कुछ डिस्पोजेबल्स लेने। इस महीने में डिस्पोजेबल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और ये स्पेशली अम्मी औरों के लिए। और फिर हम आ गए ग्रॉसरी शॉपिंग करने फाइनली। और ये चने की दाल, काले चने, ये सब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड हमारे फेवरेट पापड़। ये वाले अम्मी को पसंद है। और ये देखिए रिज़ा एकदम मेरी एफिशिएंट असिस्टेंट लिस्ट बना के लाई थी, वो पढ़ती जा रही है और मैं लेती जा रही हूँ। शुरू हो गई मेहंदी? शुरू हो गई। अब लग रहा है कि चांद रात है। हाँ चांद रात की तैयारी। अनम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। कितने समय से हम चाह रहे थे कि हम मेहंदी लगाएं लेकिन हो ही नहीं पाया। चलो आज तो रमजान में आप अभी फिर उतरेगी तो मिड में एक बार आ जाना और फिर ईद में। तो ये हम ऑलरेडी बुक कर रहे हैं आपको, ठीक है? ईद में तो फिर बहुत सारे लोग रहेंगे। हाँ ईद में तो इंशाल्लाह सब होंगे, सब होंगे। सब रहेंगे। हाँ। अम्मी थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए, नए पर्दे लाए हैं, बच्चे लाइट्स लेके आए हैं और चटाइयाँ लेके आए हैं, ठीक है? ये देखो, ये देखो, हम सब जा रहे हैं चांद देखने, बस इसी उम्मीद से कि इंशाल्लाह चांद दिख जाए। यहाँ पे इन्होंने शॉपिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की और शॉपिंग बड़ी बड़ी खूबसूरत सी की है। और क्या किया है, चटाइयाँ वगैरह लिए, रमज़ान के लिए रमज़ान की तैयारी की है इन्होंने कि अपनी मम्मी के लिए, घर के लिए भी और अपनी भी शॉपिंग तो इनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। चटाइयाँ भी अच्छी लगी हैं और जो मैट दिए थे इन्होंने दिखाए हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए, दस्तरखान बिछाने के लिए, वो भी मुझे अच्छे लगे हैं। तो इन्होंने वो भी तैयारी की है सारी मिलके। तो अपनी ये तैयारी भी खुद देखी कर रही हैं, खुद जाती हैं, खुद लेकर आती हैं। ये बात भी बहुत अच्छी लगी है मुझे। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको भी बहुत बहुत अल्लाह बहुत अच्छे से। पापा अस्सलाम वालेकुम, चांद मुबारक आपको। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे के दिन मेहंदी लग गई और क्या चाहिए। रमजान शुरू हो गए, आप सबको भी रमजान बहुत 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 मुबारक। तो आज हम गए चांद, माशाल्लाह आज इतना साफ और इतना अच्छे से दिखाना, बहुत अच्छा लगा। इस वक्त फिर होने लग गया ना, जब भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तब कोई डिस्टर्बेंस होनी है, पर चलो कोई बात नहीं, ये तो नीचे के घर पे ही चीजें लग रही हैं। सो ये सबकी मेहंदी हो गई है कंप्लीट और मम्मी की फ्रंटल हो गई। उसके बाद मम्मी थक के लेट गई है, उन्होंने बोला तू अपनी कर ले फिर मुझे बुलाना। तो अब मैं बैठ गई हूँ और मेरी मेहंदी भी काफी हद तक एक हाथ में लग गई है। तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है अनम, बहुत अच्छी स्पीड में लगाती है और बहुत प्यारी लगाती है। दोपहर से लगा रही हो तुम इतने लोगों को, पर अब तक बिल्कुल भी थकान का ऐसा नामो निशान नहीं है। सो यस मैं लगा रही हूँ मेहंदी। उसके बाद सारा राशन जो है वो आ गया है, तो जब मेहंदी सूखेगी थोड़ी देर रात में जो है मैं राशन जमाऊंगी और बस बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ना। तो मैं मेहंदी पूरी कर लूँ फिर मिलती हूँ आपसे।
तो जी यहाँ पे लग रही थी मेहंदी, तो मेहंदी तो बाकी में बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लगवाई है, और जिन्होंने लगाई है बाकी उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने ना मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है, बहुत खूबसूरत लगाई है। और एक चीज़ उन्होंने जैसे कि मेंशन की है कि पूरा दिन हो गया, तकरीबन दोपहर से लगा रही हैं सबको मेहंदी, तो ज़रा भी उनके चेहरे पे ऐसे नहीं लग रहा कि वो थकान होगी। और ये जो बात उन्होंने की है ना कि राशन ये 3-4 दिन से कोशिश कर रही हैं, बहुत बेचारी दीपिका जी 3-4 दिन से राशन लाने की कोशिश हो रही है, तो आज फाइनली आप ले ही आए राशन। आपका राशन वाला काम जो है वो आज मुकम्मल हो ही गया है। तो एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पे देखने में बहुत अच्छी लगी है कि ये जिस तरह से रिस्पेक्ट करती हैं रमज़ान की। देखिए कि इन्होंने अपना सर ढका हुआ है रमज़ान की, जब बात कर रही थी, ठीक है, चांद अंदर निकला तो उसके बारे में बातचीत हो रही थी, इन्होंने इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट की है। और मुझे ये दिल देख के बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह ये हर मज़हब की जिस तरह से होती है, अपने मज़हब की और इस्लाम की मज़हब की भी ये रिस्पेक्ट करती हैं। यानी कि होना भी ऐसे चाहिए ना, ठीक है, इंसान अपने मज़हब की भी इज़्ज़त करे और दूसरों के मज़हब की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।